Assalamu alaikum competitors. Welcome back to the Rise Aura with your beautiful smile. Yes, यही स्माइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक ठाक होंगे और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंजॉय कर रहे होंगे आप अपनी प्रिपरेशन और जितना हम पढ़ रहे हैं वो आप साथ साथ कवर कर रहे होंगे, राइट? सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो 3 कंट्रीज को पढ़ा था। एक लेक्चर में बहुत अच्छी कंट्रीज थी जो जिसका काफ़ी अच्छा खासा जो है क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा हुआ होता है। उसमें से जो है आपका हमने पढ़ा था उसमें यूएई, कतर और ईरान। ठीक है। आज हमने पढ़ना है टर्की। इसका काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी तरह से जो है ना इसमें से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए होते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो है आपका जितना टर्की से रिलेटेड आपका अभी तक रिपीट हो चुका हुआ है या जो टॉपिक है उसी को ही जो है उसमें से मजीद जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने सारे जो है इसमें कवर करने हैं। ठीक हो गया? सो टर्की को हमने जो है वो पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका जो है स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपना। तो सबसे पहले हम जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारा टर्की है ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ये क्या है जी? आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कह सकते हो या यूरेशियन कंट्री कह सकते हो। यूरेशियन कंट्री है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये यूरोप और एशिया दोनों में मौजूद है। ये यूरोप और एशिया दोनों में जो है ना इसका हिस्सा मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना इसको जियोग्राफिकली जो है इसको ब्रिज बिटवीन यूरोप एंड एशिया कहा जाता है। जियोग्राफी के लिए क्या कहलाता है? जियोग्राफिकली जो है ना इसको हम कहते हैं ये ब्रिज है। ये क्या है? ब्रिज है यूरोप और एशिया के दरमियान। इसमें यूरोप और एशिया के दरमियान जो है ना ये एक ब्रिज है। इसका जो कैपिटल है टर्की का कैपिटल क्या है जी? अंकारा। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो लीरा। और इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो टर्किश। ठीक है, इसकी ये इसका कैपिटल हो गया। ठीक है, लीरा इसकी करेंसी हो गई और टर्किश जो है इसकी लैंग्वेज हो गई। ठीक हो गया। तो आपको ये जो इंट्रोडक्शन है ये इसका क्लियर हो गया होगा। यस, एक और चीज़ बात कर लेते हैं। इसी में ही हम चले देख लेते हैं कि जो इस्तंबुल है, इस्तंबुल इसका लार्जेस्ट सिटी है। लार्जेस्ट सिटी है जी टर्की का। ठीक है, ये हमारा हो गया जी इंट्रोडक्शन टर्की का। ठीक है, साथ साथ आप प्लीज स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, सेकंड हेडिंग पे आ जाएं जी, इसकी लोकेशन एंड बॉर्डर्स। इसकी लोकेशन एंड बॉर्डर्स। लोकेशन तो वैसे हमने देख ली है इसकी। लोकेशन एंड बॉर्डर्स बाद में हम फुल पेज व्यू करते हैं ना तो उसमें मसला होता है, तो इस वजह से जो है ना हेडिंग वाइज करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं या फिर साथ साथ नोट्स बनाए वो आपको जैसे इजी लगे आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो टर्की जो है अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, हमने देख लिया कि ये यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, वो दोनों में ही इसका जो है वो लगता है इसका हिस्सा। तो अगर हम यूरोप की बात करें कि यूरोप के कौन से हिस्से को लगता है और उसके बाद एशिया के कौन से हिस्से को लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोप की और एशिया की, तो यूरोप को जो है ये साउथ ईस्टर्न साइड पे लगता है। यूरोप की कौन सी साइड पे है ये? साउथ ईस्टर्न साइड पे। और एशिया की ये है वेस्टर्न साइड पे। एशिया की वेस्टर्न साइड में। अच्छा, आपको सॉरी, आपको जो है डायरेक्शंस का तो वैसे पता होगा बिकॉज हम डे फर्स्ट से जो है वो डायरेक्शंस का ही पढ़ रहे हैं।
मतलब कि कौन सी साइड नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट है और कौन सी वेस्ट है। राइट, तो मैं अब जल्दी से ऐसे बता देती हूँ। कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने ना चार डायरेक्शंस बना दी हैं। जो टॉप साइड है ये नॉर्थ होती है, बॉटम साइड हमेशा साउथ होती है, आपकी जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होती है, और राइट साइड जो है आपकी वो ईस्ट होती है। वेस्ट और ईस्ट को याद करने के लिए ना मैंने आपको ये वी बताया हुआ है कि डब्ल्यू ई, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो आपकी वेस्ट होगी, जिस साइड पे ई होगा वो आपकी ईस्ट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी डायरेक्शन है। अच्छा, अब ये है साउथ ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, साउथ ईस्टर्न, तो साउथ ईस्टर्न वाली साइड कौन सी होगी, तो ये वाली साउथ ईस्टर्न साइड है। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट की बात की जाए तो ये साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो इन चीजों का भी आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, सो यूरोप की है साउथ ईस्टर्न साइड पे, एशिया की है जी ये वेस्टर्न साइड पे। ठीक है, टोटल जो है ना ये 8 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? बॉर्डर्स जो है ना ये 8 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। अब यूरोप जो है, यूरोप के साथ 2 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, बल्गेरिया और ग्रीस। यूरोप यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप की साइड पे 2 कंट्रीज, ग्रीस और बल्गेरिया। और अगर हम बात करें एशिया की तरफ, तो जो 6 बॉर्डर्स हैं वो एशिया एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ इसको लगता है, जिसमें आपके पास हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक एंड सीरिया। ईरान, इराक एंड सीरिया, ये टोटल आपके पास 6 ये हो गए, 2 ये हो गए। टोटल आपके पास कितने कंट्रीज हो गए? 8 हो गए। कितने कंट्रीज हो गए जी टोटल? 8 कंट्रीज आपके पास हो गए। ये कुछ थी जी हमारी लोकेशंस एंड बॉर्डर्स के। लोकेशन ये कहाँ कहाँ पे किसको कौन सा कितना हिस्सा जो है वो किस कॉन्टिनेंट में इसका लग रहा है। ठीक हो गया। ओके, अब कुछ जो है वो सीज की बात कर लेते हैं जो कि आपके टर्की में मौजूद है, या इसको लगते हैं, इसकी डायरेक्शन वाइज हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, सीज अराउंड टर्की, हेडिंग बना लें जी आप अपनी नेक्स्ट, सीज अराउंड टर्की। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए हेडिंग बना दी है ताकि आप इसको जो है वो आसानी के साथ याद कर लें। अगर हम बात करें कि ब्लैक सी की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, सपोज ब्लैक सी की बात कर लें, तो ये टर्की की नॉर्थ साइड पे मौजूद है। ये कहाँ पे मौजूद है? टर्की की नॉर्थ साइड पे मौजूद है। अगर हम मेडिटेरियन सी की बात कर लें, मेडिटेरियन सी की बात कर लें, तो ये टर्की की साउथ साइड पर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? टर्की की साउथ साइड पे मौजूद है। इसी तरह से आपका जो है वो वेस्ट साइड पे एजियन सी मौजूद है। एजियन सी कहाँ पे मौजूद है? आपके वेस्ट साइड पे मौजूद है। और एक जो है वो सी ऑफ मरमरा भी तुर्की को लगता है, सी ऑफ मरमरा। ठीक है, ये भी लगता है टर्की को। तो ये हमारे जो है वो कुछ 4 सीज हैं जो कि टर्की को लग रहे हैं, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, एजीन सी और सी ऑफ मरमरा। ठीक हो गया। कुछ हम जो है वो स्टेट्स की बात कर लेते हैं, वाटर बॉडीज की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो। नेक्स्ट हेडिंग आप बना लें जी स्टेट्स की, स्टेट्स ऑफ टर्की बना लें, बल्कि स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ टर्की। और स्टेट्स क्या होती हैं? पानी की जो तंग पट्टी होती है ना, छोटी सी पानी पानी का के जो रास्ता होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है जी, उसको आप स्ट्रेट बोलते हो। ये स्ट्रेट क्या होता है, बे क्या होती है, इस्थमस क्या होता है, ये सारी चीजें मतलब जितनी भी हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी की सारी आपके ज्योग्राफी के लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे दी हुई है। अगर आपने लिया हुआ था वेल एंड गुड,
अगर नहीं लिया हुआ तो ले लेना चाहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको चीज़ें पढ़ने समझने में याद करने में मसला ना हो। सबसे पहले जी हम एक इम्पोर्टेंट स्टेट की बात कर लेते हैं। वो है जी आपके पास वर्ड नैरोएस्ट स्ट्रेट है एक आपके पास। वर्ड नैरोएस्ट स्ट्रेट है आपके पास, जिसको जो है वो आप उस पूरे स्ट्रेट कहते हो। मैं जो है ओके। वर्ड नैरोएस्ट स्ट्रेट है जी, जिसको आप कहते हो बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि स्ट्रेट कनेक्ट भी करती है और सेपरेट भी करती है। ठीक है, ये कनेक्ट भी करती है और सेपरेट भी करती है। अगर हम बात करें कि ये सेपरेट किसको करती है, ठीक है, तो और ये कनेक्ट किसको करती है। अगर हम इसके सेपरेट की बात करें तो ये एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करती है। ये एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करती है। और अगर हम इसके कनेक्ट की बात करें तो ये ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जो है अ, ये कनेक्ट करती है। ठीक हो गया। ये वर्ड नैरोवेस्ट स्ट्रीट है। नैरो, डब्ल्यू आएगा प्लीज, ये आप स्पेलिंग सेट कर लीजिएगा। इट्स अ वर्ड नैरोस्ट स्ट्रेट, जो कि बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। और ये जो है वो सेपरेट करती है एशिया एंड यूरोप को। एशिया एंड यूरोप को जो है ये सेपरेट करती है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो है एक हम और स्टेट की बात कर लेते हैं। एक और स्टेट है आपके पास जी, डार्डनलीज स्ट्रेट। डॉर्डा, जस्ट अ वाइल प्लीज। डॉर्डनलीज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को। किसको कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को। ठीक हो गया। और ये दो स्टेट्स जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्की में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्की में। सही हो गया। कुछ जो है हम इसकी जो है वो फिजिकल जियोग्राफी देख लेते हैं टर्की की। नेक्स्ट हेडिंग आप जो है वो दे दें फिजिकल जियोग्राफी की। फिजिकल जियोग्राफी की आप जो है वो हेडिंग दे दें। इसमें जो है आपकी टर्की में जो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो आपके पास है, माउंट अरारत। हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है आपके पास, माउंट अरारत। और ये मशहूर क्यों है, ये एसोसिएट किससे है। अगर हम बात करें कि ये जो माउंटेन रेंज है ये एसोसिएट है हजरत नूह अलैहि इस्लाम से। ठीक है, ये क्या है, एसोसिएट है हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। मेरे ख्याल से मैं आपको ना भी बताती तो आपको पता होता, क्योंकि हमने इस्लामिक स्टडीज की जो सीरीज है वो कंप्लीट कर ली है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी जिसका नाम आर्क था, वो इसी पहाड़ के साथ आके रुकी थी। ठीक हो गया। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये एसोसिएट है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ, इसको आपने याद रखना है। ओके, अब आ जाए जी इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, और वो है जी हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री हम देख लेते हैं आपकी टर्की की। सबसे पहले जो है इसमें हम ऑटोमन एम्पायर देख लेते हैं। ऑटोमन एम्पायर, ओके।
हिस्ट्री में सबसे पहले जी हम ऑटोमन एम्पायर देख लेते हैं। ये जो है इट वाज फाउंडेड इन 1299। ठीक है, कब फाउंड हुआ था? अगर हम इसकी फाउंडिंग डेट की बात करें, 1299 में। फाउंडर की बात करें तो उस्मान वन थे। उस्मान वन थे। और ये एंड हुआ था 1922 में। ये एंड हुआ था, एंडेड इन 1922 में। और इसके जो लास्ट सुल्तान थे वो मोहम्मद सिक्स थे। जो लास्ट रूलर थे या लास्ट सुल्तान आप कह लो, लास्ट सुल्तान जो थे ऑटोमन एम्पायर के, वो मोहम्मद सिक्स थे। ठीक है, ये था जी ऑटोमन एम्पायर। जितना जो है ना आपका कमीशन जो है वो पूछता है। ठीक है, ऑटोमन खिलाफत की तरफ आ जाए। ठीक है, ऑटोमन खिलाफत की तरफ आ जाए। ओके, ये 1517 में जो है ना ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर हम इसकी बिगनिंग की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1517 में। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे वो सलीम वन थे। फाउंडर की अगर हम बात करें तो फाउंडर वाज सलीम वन। सलीम वन जो है वो इनके फाउंडर थे। और ये ऑटमन खिलाफत जो है इट वाज एंडेड इन 1924। एंडेड कब हुई थी? 1924 में जो है वो एंड हो गई थी। और जो लास्ट खलीफा थे, लास्ट जो कैलिफ थे बेसिकली आपके, अब्दुल मजीद टू थे। अब्दुल मजीद, मैं सानी लिख दूं? ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो आपके लास्ट रूलर थे, या अब्दुल मजीद जो कर देते हैं, अब्दुल मजीद टू। ठीक है, ओके। और इसको जो अबॉलिश किया था वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने किया था। खिलाफत को, खिलाफत अबॉलिश हुई थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने की थी 1924 में। 1924 में की थी। ठीक हो गया, ये कुछ हो गया जी आपका ऑटोमन खिलाफत के बारे में। ठीक है, कुछ हम जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में देख लेते हैं कि उनको जो है वो कब फतह किया, किसने फतह किया, और बाद में उसका नाम जो है वो क्या पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग दे दें जी। कॉन्स्टेंट, यस, यही हेडिंग दे दें, कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1924 में, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया कहा जाता है इसको। ये वो इमला है जो कि हम हमारे बचपन में हमेशा फंसते थे इस पे। खैर, टीचर्स का ये बड़ा फेवरेट रहा है। जो उर्दू टीचर्स थे ना उनका बहुत फेवरेट रहा है ये वाला वर्ड। ओके, सो ये फतह हुई थी 1453 में। कब फतह हुई थी? अगर हम इसके कंकॉर्ड की बात करें, मुझे कलर चेंज करने हैं। 1453 में। ठीक है, ये फतह हुई थी 1453
थ्री में। ठीक है, और इसको जो फतह करने वाले थे, जो फातेह थे, जो कॉन्क्वायरर थे इसके, वो थे जी फातेह सुल्तान मोहम्मद टू। फातेह सुल्तान मोहम्मद सानी, या फिर आप इसको लिख लें टू, आसानी के लिए ना, अपने याद करने के लिए। ठीक है, और बाद में इसका नाम जो है ना वो चेंज करके इस्तांबुल रख दिया गया। बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, बाद में इसको चेंज करके इस्तांबुल रख दिया गया, इस्तांबुल रख दिया गया। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद अगर हम इसमें, ओके इसका इतना ही है। नेक्स्ट आप देख लें जी हैगिया सोफिया के बारे में। हैगिया सोफिया, नेक्स्ट हेडिंग दे दें जी आप, सोफिया। ये बेसिकली चर्च था। ठीक है, ये क्या था, एक चर्च था। और इसको जो है 1453 में के बाद, आपने देखा कुस्तुनतुनिया वाला वाकया ना, 1453। तो 1453 में जो है इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको मस्जिद में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया गया था, कन्वर्ट इनटू मॉस्क। इसको कन्वर्ट कर दिया था 1453 के बाद, कन्वर्टेड टू मॉस्क। ठीक है, और फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसको, मुस्तफा कमाल ने 1435 में इस मस्जिद को चेंज कर दिया म्यूजियम में। किस में चेंज कर दिया? म्यूजियम में। फिर 1935 से 2022 तक जो है ना ये म्यूजियम ही रहा। फिर 2020 में दोबारा से इसको जो है ना वो मॉस्क में चेंज कर दिया गया, मस्जिद बना दिया गया इसको। और किसने बनाया? तैयब उर्दगन ने। तैयब उर्दगन ने। ठीक है, और ये जो है करंट जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के, वो तैयब उर्दगन है। ठीक हो गया। सो हमने हैगिया सोफिया को देखा कि ये चर्च था, और 1453 में जो है इसको मस्जिद बना दिया गया। और उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल ने इसको जो है, मुस्तफ़ा कमाल ने मुस्तफ़ा कमाल ने जो है 1935 में इसको म्यूजियम बना दिया। और फिर 2022 में दोबारा से ये मस्जिद में कन्वर्ट हो गई, और इसको जो मस्जिद, म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट करने वाले हैं वो तो ये बुर्तगन हैं, जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, अगर हम मॉडर्न टर्की की बात करें, तो मॉडर्न टर्की जो है इसका जो नाम है बेसिकली इसका, वो है जी द रिपब्लिक ऑफ टर्की। हम हेडिंग दे देते हैं बल्कि यहाँ पे, मॉडर्न टर्की। ठीक है, हेडिंग हम दे देते हैं मॉडर्न टर्की। मॉडर्न, ठीक है। तो इसका जो नेम है, ऑफिशियल नेम, वो क्या है जी? द रिपब्लिक ऑफ टर्की। अगर हम इसके नेम की बात करें तो क्या नाम है इसका? रिपब्लिक ऑफ, द रिपब्लिक ऑफ टर्की। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1923 में। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1923 में। और मुस्तफ़ा कमाल जो है ये फाउंडर है मॉडर्न टर्की के। फाउंडर कौन है? मॉडर्न टर्की के जो फाउंडर हैं वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं। ठीक है, MKA स्टैंड्स फॉर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। और ये जो है पहले प्रेसिडेंट भी थे। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए
तो वो भी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ही थे। ठीक हो गया। और टर्की जो है ये सेकुलर रिपब्लिक है। टर्की ये सेकुलर रिपब्लिक है। ओके। इसका नेम हो गया द रिपब्लिक ऑफ टर्की। 1923 में बनाई गई थी। फाउंडर इसके मुस्तफा कमाल अतातुर्क थे। ट्रीटी ऑफ लिज़ेन के बाद ये बनी थी। हम्म। प्रेसिडेंट इसके जो है वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क थे पहले, और उसके बाद जो है ये सेकुलर स्टेट है। ठीक। अभी हम थोड़ा सा जो है इसके करंट अफेयर्स की बात कर लें तो जो अर्दगन साहब हैं, तैयब अर्दगन, उनकी अगर हम बात कर लें तो उनके लिए हेडिंग दे दें, तैयब अर्दगन के नाम से ही दे दें। हम्म, ठीक है। अच्छा, इनके जो है ना कुछ देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये मेयर बने इस्तांबुल के। ठीक है। इस्तांबुल के मेयर बने। इस्तांबुल के मेयर बने 1994 से 1998 तक। 1994 से 1998 तक। ठीक है। उसके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, ये क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने टर्की के। 2003 से 2014 तक रहे। 2003 से 2014 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहे। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर रहे, पीएम रहे। ठीक है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने 2014 से, और अभी तक ये प्रेसिडेंट ही हैं। प्रेसिडेंट बने 2014 में, और अभी तक जो है ये प्रेसिडेंट ही है। ठीक है। और इनकी जो पार्टी है, बेसिकली इनकी पार्टी का नाम है, पार्टी नेम हम कलर चेंज कर लें पार्टी नेम का। येलो लिख दूं, ब्लू से लिख देती हूँ। ठीक है। द लीडर ऑफ द जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। द लीडर ऑफ द जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। डेवलपमेंट पार्टी। ठीक है। ये है जी इनकी पार्टी का नाम। ओके, अभी जो है हम कुछ इसकी अगर इम्पोर्टेंट सिटीज की बात कर लें। इम्पोर्टेंट सिटीज देख लेते हैं जी। इस्तांबुल की वैसे हमने बात कर ली है, वो भी अब हम देख लेते हैं बाकी कुछ सिटीज को भी। इम्पोर्टेंट सिटीज की अगर हम बात करें तो इस्तांबुल की हमने बात की कि जो इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है, इस्तांबुल। है ना, लार्जेस्ट सिटी क्या है इसका, इस्तांबुल है। और इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था जी, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। और उसके बाद जो ब्लू मॉस्क है वो भी इधर ही इस्तांबुल में ही मौजूद है। ब्लू मॉस्क कहाँ पे मौजूद है, टर्की में मौजूद है। ब्लू मॉस्क इस्तांबुल टर्की में। इस्तांबुल टर्की में मौजूद है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम जो है इसके थर्ड लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो इजमीर सिटी है जी टर्की में है। कहाँ पे है इजमीर सिटी, कहाँ पे है इजमीर सिटी है, कहाँ पे है जी, टर्की में है। और ये इसका थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। ये कौन सा सिटी है इसका, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है इसका। ठीक हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो है वो पैदा हुए थे बलख अफगानिस्तान में। हेडिंग देते हैं आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। मौलाना जलालुद्दीन रूमी।
पैदा कहाँ हुए थे ये? बलख। कलर चेंज करने, सॉरी। बलख अफगानिस्तान में चेंज, सॉरी, पैदा हुए थे अफगानिस्तान में। ठीक है। और ये मदफन है जी कोनिया, टर्की में। मदफन है या उसको बरीड है कोनिया, टर्की में। और अलामा इकबाल की जो एक अलामती मज़ार है, अगर अलामा इकबाल की अगर हम सिंबॉलिक मज़ार की बात करें तो वो भी इधर कोनिया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ही मज़ार में जो है ना मौजूद है। तो या तो आप कोनिया कर लें, है ना, या फिर आप जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार में। ठीक है, इस तरह से जो है आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ ट्रीटीज हुई थी इसकी टर्की की अदर कंट्रीज के साथ। आपको पता होगा वर्ल्ड वार फर्स्ट का इरा, अगर आपको याद हो तो वो हम देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ स्वेयर और ट्रीटी ऑफ लिज़ेन, ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हेडिंग दे दें जी, जी ट्रीटीज की हेडिंग है आपकी ट्रीटीज की। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो तीन इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ स्वेयर, 1920 में हुई थी, जिससे ऑटमन एम्पायर है ना वो कमजोर हो गया था। ठीक है, इसने कमजोर कर दिया था, तोड़ के रख दिया था ऑटमन। 1923 में। ठीक है। और ये हुई थी अलाइज प्लस मॉडर्न टर्की के दरमियान में। अलाइड और मॉडर्न टर्की के दरमियान में हुई थी। उसके बाद जो है इज़मीर ट्रीटी की अगर आप बात करें, ट्रीटी ऑफ इज़मीर। ठीक है, ये 1977 में हुई थी। पाकिस्तान, टर्की और ईरान के दरमियान में। पाकिस्तान, टर्की और ईरान के दरमियान में ही हुई। कुछ इंटरनेशनल, हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हेडिंग दे दें, मतलब कि किस किस का मेंबर है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये मेंबर है नेटो का। नेटो का ये मेंबर बना था 1952 में। ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर है। ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर, और ओआईसी कब बनी थी? 1969 में। G20 का ये मेंबर है। G20 EU का जो है ये मेंबर है, यूरोपीय यूनियन का। और इसने जो है अब एप्लीकेशन दी थी, अपनी बेसिकली अप्लाई किया था 2005 में। मेंबर से रिलेटेड डाटा, आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो वो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और इसके आपने नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स बना लेने हैं इसके अच्छे से, और इसको जो है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। कुछ समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि न्यू आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये मैंने जो है इसको फुल पेज व्यू भी कर दिया है, ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और या फिर आपने जो है ना वो इसका बना ही लिए होंगे नोट्स साथ साथ। ठीक है। इनफ है ये। ईरान ने किस पे अटैक किया था? हम ठीक है, हम पीछे चले गए। ओके।
सो अगर आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हेडिंग वाइज, तो वो आप ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बनाने में आसानी हो। बाकी अपनी प्रिपरेशन जो है उसको करते रहें, जारी रखें, उसको छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ चलें। इंशाल्लाह कामयाबी जो है, कामयाबी में देर है मगर मिलती ज़रूर है। अगर एक दफ़ा आप चल पड़े ना उस रास्ते पे, तो वो मिलती ज़रूर है। ठीक है? खुश रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।